वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 29 जून और 29 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्जाम डोज 21। अब तक 20 डोज हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये 21वां नंबर डोज है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द कमर्शियल लॉन्च ऑफ 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG? निम्न में से किसने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा की है? ए सिप्ला, बी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सी ऑरोबिंदो फार्मा और डी कैडिला हेल्थ केयर। इसका करेक्ट आंसर है बी डॉक्टर रेड्डीज हेल्थ केयर। अभी हाल ही में 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा की है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने। यह डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए विकसित एक दवा है। 2DG में 99.5% शुद्धता है और इसे 2DGTM ब्रांड नाम के तहत व्यावसायिक रूप से बेचा जा रहा है। प्रत्येक पाउच का अधिकतम खुदरा मूल्य 990 रुपए निर्धारित किया गया है और यह सरकारी संस्थानों के लिए रियायती दर के साथ उपलब्ध होगी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन लाइट ऑफ द अपकमिंग ओलंपिक्स, अ क्विज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन कोलैबोरेशन विथ माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म? आगामी ओलंपिक के मद्देनजर माई जीओवी प्लेटफॉर्म के सहयोग से निम्न में से किसके द्वारा एक क्विज का आयोजन किया जा रहा है? ए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और डी बोथ 1 and 2। तो इसका करेक्ट आंसर है डी बोथ 1 and 2। अभी हाल ही में आगामी ओलंपिक के मद्देनजर माई जीओवी प्लेटफॉर्म के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा एक क्विज का आयोजन किया जा रहा है और इसमें प्रतिभागियों को 120 सेकंड के भीतर 10 सवालों के जवाब देने होंगे और यह क्विज पिछले और वर्तमान ओलंपिक और एथलीटों पर आधारित होगी और यह क्विज 22 जुलाई को होगी, 22 जुलाई तक चलेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसरो विल लॉन्च द फर्स्ट अनक्रूडेड मिशन इन दिसंबर 2021 एज पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चर्स हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर द मिशन? इसरो मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान के हिस्से के रूप में दिसंबर 2021 में पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा। मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस लॉन्चर को चुना गया है? ए GSLV Mark 3, बी PSLV XL, सी ASLV और डी SLV 3। तो इसका करेक्ट आंसर है ए GSLV Mark 3। अभी हाल ही में इसरो मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान के हिस्से के रूप में दिसंबर 2021 में पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा। गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारतीय प्रक्षेपण यान पर मनुष्यों को पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करता है। मिशन के लिए इसरो के हैवी लिफ्ट लॉन्चर GSLV Mark 3 को चुना गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल बाय 1 more year टिल June 30, 2022। हु इज द करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दिया है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? ए देवी सेट्टी, बी के वेणुगोपाल, सी रोहिंटन फाली नरीमन और डी एन संतोष हेगड़े। तो इसका करेक्ट आंसर है बी के वेणुगोपाल। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दिया है और भारत का वर्तमान अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, ठीक है। 2020 में उनका कार्यकाल पहले ही 1 साल बढ़ा दिया गया था और इस बार फिर से बढ़ाया गया है। वेणुगोपाल को 1 जुलाई 2017 को एजी के रूप में नियुक्त किया गया था। पूर्व एजी मुकुल रोहतगी के इस्तीफा देने के बाद उन्होंने भारत के
15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में पदभार संभाला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC and which of the following have announced an alliance to launch the Digital Skill Champions program? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC और निम्न में से किसने डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम शुरू करने के लिए गठबंधन किया है? ए ट्विटर, बी स्नैपचैट, सी व्हाट्सएप और डी लिंक्डइन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी व्हाट्सएप। अभी हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम शुरू करने के लिए गठबंधन किया है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशल को आत्मसात करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसका समापन डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रमाणन के साथ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु डोमिनेटेड द स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स इन जून 2021 टू विन बैक टू बैक रेसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर? जून 2021 में किसने अपने करियर में पहली बार बैक टू बैक रेस जीतने के लिए स्टायरियन ग्रांप्री में अपना दबदबा बनाया है? ए सेबेस्टियन वेटल, बी लुइस हैमिल्टन, सी डेनियल रिकियार्डो और डी मैक्स वेयरस्टेपेन। इसका करेक्ट आंसर है डी मैक्स वेयरस्टेपेन। अभी हाल ही में मैक्स वेयरस्टेपेन ने 27 जून 2021 को अपने करियर में पहली बार बैक टू बैक रेस जीतने के लिए स्टायरियन ग्रांप्री में अपना दबदबा बनाया है। हैमिल्टन के साथ वॉल्टेरी बोटास और सर्जियो पेरेस से आगे तीसरे स्थान पर रहे और रेड बुल और मर्सिडीज ने एक बार फिर शीर्ष 4 स्थानों पर कब्जा किया। यह वेयरस्टेपेन के करियर की 14वीं और सीजन की चौथी जीत थी। एक रेस जीतने पर 25 अंक मिलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्चर अर्लियर एस्टिमेट ऑफ GDP ग्रोथ है 10.1% फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर FY22 is unlikely to hold due to the speed and scale of COVID 2.0. It now expects GDP growth to come in at how much percent in financial year 22? कोविड 2.0 के तेजी से फैलने और बढ़ने के कारण इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि के लिए लगाया गया 10.1% का पुराना अनुमान अब संभव नहीं है। इसके अनुसार अब फाइनेंशियल ईयर 22 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? ए 8.7, बी 9.0, सी 9.3 और डी 9.6। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 9.6। अभी हाल ही में कोविड 2.0 की तेजी से फैलने और बढ़ने के कारण इंडिया रेटिंग से रिसर्च द्वारा चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जीडीपी वृद्धि के लिए लगाया गया 10.1% का पुराना अनुमान अब संभव नहीं है। इसके अनुसार अब फाइनेंशियल ईयर 22 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 9.6% होगी। इसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 में कृषि विकास के 3% पर आने की उम्मीद है। इसके अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 में औसत खुदरा और थोक मुद्रास्फीति क्रमशः 5.5% और 6.6% पर आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु रीच्ड इटली ऑन 28 जून 2021 ऑन द सेकेंड लेग ऑफ हिज 2 नेशन विजिट? अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में 28 जून 2021 को कौन इटली पहुंचा? ए राजनाथ सिंह, बी डॉक्टर एस जयशंकर, सी नरेंद्र मोदी और डी नितिन गडकरी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी डॉक्टर एस जयशंकर। अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में 28 जून 2021 को डॉक्टर एस जयशंकर इटली पहुंचे हैं। वह इटली में G20 मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे। दिसंबर 2020 से इटली G20 की अध्यक्षता कर रहा है। विदेश मामलों के मंत्रियों की बैठक G20 लीडर्स समिट 2021 के हिस्से के रूप में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठकों में से एक है। अब बात करें इटली की, तो ये है मैप में इटली। इसकी राजधानी है रोम,
इसकी मुद्रा है इतालवी लीरा और इसके राष्ट्रपति हैं सर्जियो मटेरेला और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जियो a subsidiary of Reliance Industries Limited, will collaborate with which of the following to power 5G in enterprise and consumer segments nationwide? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जियो देश भर में उद्यम और उपभोक्ता क्षेत्रों में 5G प्रदान करने के लिए निम्न में से किसके साथ सहयोग करेगी? ए Amazon वेब सर्विसेज, बी गूगल क्लाउड, सी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और डी बिग क्वेरी। इसका करेक्ट आंसर है बी गूगल क्लाउड। अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जियो और गूगल क्लाउड सहयोग करेंगे। इसका लक्ष्य देश भर में उद्यम और उपभोक्ता क्षेत्रों में 5G प्रदान करना है। गूगल क्लाउड जियो के 5G नेटवर्क और सेवाओं के पूरी तरह से स्वचालित जीवन चक्र प्रबंधन के लिए संपूर्ण एंड टू एंड क्लाउड ऑफर प्रदान करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हु विल एक्ट एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फ्रॉम जून 2021? जून 2021 से केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में कौन कार्य करेगा? ए अरुण गोयल, बी उदित सिंघल, सी सुरेश एन पटेल और डी अभिनव कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर है सी सुरेश एन पटेल। केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल कार्य करेंगे। संजय कोठारी द्वारा प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद नियुक्ति की आवश्यकता थी। आयोग का नेतृत्व CVC करता है और इसमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। पटेल के अलावा एक और सतर्कता आयुक्त का पद रिक्त है। अब चलते हैं जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हाउ मेनी कश्मीर वैली रेलवे स्टेशन इंक्लूडिंग श्रीनगर आर इंटीग्रेटेड विथ 6021 स्टेशन रेल वाईफाई नेटवर्क? श्रीनगर सहित कश्मीरी घाटी के कितने रेलवे स्टेशन को अब 6021 स्टेशन रेल वाईफाई नेटवर्क के साथ एकीकृत किया गया है? ए 5, बी 9, सी 11 और डी 15। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 15। अभी हाल ही में श्रीनगर सहित कश्मीरी घाटी के 15 रेलवे स्टेशन को अब 6021 स्टेशन रेल वाईफाई नेटवर्क के साथ एकीकृत किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है इन जून 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडेक्स फंड? जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? ए मिरे एसेट लार्ज कैप फंड, बी नवी म्यूचुअल फंड, सी HDFC म्यूचुअल फंड और डी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आंसर आप पूरा डिटेल में लिखा कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डोज के साथ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले